नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, महाभारत में कुंती जो पांडवों की मां है, उनमें जितनी तेजस्विता है, उनका जितना महत्व है, उसके अनुसार उनकी चर्चा नहीं होती। कुंती की जब भी चर्चा होती है तो ब्याह के पूर्व ही कर्ण को जन्म देने को लेकर के होती है, जबकि उनके पूरे रोम रोम में स्वाभिमान की भावना, अपने पुत्रों को न्याय पर चलाने की भावना रोम रोम में भरी हुई थी। जैसे कि आज के आधुनिक युग में हम नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का, कि उन्होंने शिवाजी महाराज के हृदय में वीरता की भावना भर दी। उसी प्रकार कुंती ने अपने पुत्रों के हृदय में वीरता की भावना भरी थी। जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन की सभा में आए, तब कुंती के हृदय में ये भय समा गया कि ये तो श्री कृष्ण हैं, सभी को अपनी बात मनवा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध को टलवा दें। जबकि कुंती नहीं चाहती थी कि युद्ध हो, माफ़ कीजिएगा, कुंती नहीं चाहती थी कि युद्ध टले। कुंती चाहती थी कि जो पांडवों का अपमान हुआ है, जो द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ है, उसका प्रतिशोध उनके पुत्र जरूर लें। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा से वापस जाने लगे, क्योंकि उनका प्रस्ताव नहीं माना गया, तो वो कुंती से मिलने गए और उन्होंने कहा, बुआ, श्री कृष्ण की बुआ लगती थी कुंती, तो उन्होंने कहा, बुआ मैं वापस जा रहा हूँ, अपने पुत्रों को यानी पांडवों को तुम्हारा क्या संदेश है। तब कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर से कह देना, सभी पांडवों से कह देना कि शत्रुओं को आनंद देने वाले मत बनो। इससे बढ़कर के दुख की और क्या बात हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म दे करके भी एक हीन नारी की तरीके से दुर्योधन के पास रह रही हूँ, कुंती ने कहा। और देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कह देना जा करके कि तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो, कायर बन करके अपने बाप दादाओं के नाम पर बच्चा मत लगाओ। कुंती ने एक कहानी भी कृष्ण को सुनाई और बोली कि ये कहानी सीधे सीधे जाकर के युधिष्ठिर से और से सभी पांडवों से कह देना। उन्होंने कहा कि एक विदुला नाम की छत्राणी थी, उसका पुत्र युद्ध में हार करके घर में आकर के कायरों की भांति सोने लगा, तो विदुला ने अपने पुत्र से क्या कहा, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर भी मुझे दुख देने वाला, धर्म को न जानने वाला और शत्रुओं को आनंद देने वाला है, अतः मैं समझती हूँ तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहाँ से आ गया। इस तरीके की तमाम बातें कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहीं कि जा कर के पांडवों से कह देना, युधिष्ठिर से कह देना कि तुम लोग इतने वीर हो, तुम अधर्म का साथ दे रहे हो, अगर युद्ध करके अपना छीना हुआ राज्य वापस नहीं लेते, अपने परिवार का जो तुम्हारा अपमान हुआ है उसको तुम वापस नहीं लेते, तो तुम अधर्मी हो। ऐसा कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि जाकर के पांडवों को कह देना। यानी कि कुंती के हृदय में उस राज्यसभा में जो अपमान हुआ था पांडवों का, जो राज्य छीना गया था अनीति से पांडवों का, जो द्रौपदी का अपमान हुआ था, उसको लेकर के कुंती के हृदय में बराबर अपमान की ज्वाला धधक रही थी। और वो कुंती कतई नहीं चाहती थी कि ये युद्ध टले, वो चाहती थी कि युद्ध हो और पांडव यानी उनके पुत्र उस दिन हुए अपमान का प्रतिशोध लें। तो आज हम ये देखते हैं कि कुंती ने अपने पुत्रों को कायर बनना नहीं सिखाया, उन्होंने बहादुर बनना सिखाया, नीति पर चलना सिखाया और अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए युद्ध करना सिखाया। उन्होंने कहा या तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो या तुम्हारे शत्रु मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। ऐसा पूरा कुंती ने इस महाभारत के इस खंड में दिया हुआ है। अब यहाँ पर यह बात तो हुई कि उन्होंने अपने पुत्रों को किस तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के प्रेरित किया। दूसरी बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में ही रहते थे और 15 वर्षों तक लगातार पांडवों के साथ रहने के बाद में धृतराष्ट्र के मन में ये इच्छा जागी कि अब मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा और वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा।
तब कुंती ने भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन जाना निश्चित किया। कुंती को वन जाने की क्या आवश्यकता थी? कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन गई, 3 वर्षों तक वहाँ तपस्या करी और अपने को शारीरिक कष्ट दिया और अंततः धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में आग में जल करके उनकी मृत्यु हुई थी कुंती की। कुंती को क्या आवश्यकता थी कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन जाएं और वहाँ तपस्या करें, जबकि उनके पुत्रों ने युद्ध विजय प्राप्त कर ली थी और राज्य का उपभोग कर रहे थे, वो राजमाता थीं। जब कुंती ने निश्चित कर लिया कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ में वन जाएंगी, तो पांडवों ने उनको बहुत रोका, उनके चरणों पर पड़े, उनको रोका युधिष्ठिर ने और शेष पांडवों ने कि माँ तुम क्यों जा रही हो वन को, तुम क्यों तपस्या करने जाओगी? तुम्हारे पुत्र जो हम हैं वो राजा हैं, राज्य का उपभोग कर रहे हैं, तुम राजमाता हो, तुम राजमहल में रहो चल करके, क्यों जा रही हो? तब कुंती ने कहा नहीं, ये दोनों नेत्रहीन हैं, आखिर ये किस तरीके से वन में जाएंगे? यानी कि कुंती ने अपने जेठ और अपनी जेठानी गांधारी के साथ में उनकी सुविधा के लिए जाना निश्चित किया और अपने पुत्रों की बात नहीं मानी। यहाँ कुंती ने नैतिकता के उच्च आदर्शों को स्थापित किया है। जब उनके पुत्रों का अपमान हुआ था तो पुत्रों को उन्होंने प्रेरित किया कि अपने अपमान का बदला लो। उनकी बहू का अपमान हुआ था तो उन्होंने अपने पुत्रों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि बहू के अपमान का बदला लो। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो उनके नेत्रहीन जेठ और उनकी नेत्रहीन जो आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी गांधारी, उन्होंने जब वन जाना निश्चित किया तो उनके साथ कुंती वन भी गई, अपने पुत्रों की बात नहीं मानी और वन में ही अपने प्राण त्याग दिए। तो साथियों, ये सोचने की बात है कि कुंती का चरित्र कितना महान है, कितना जटिल है और नैतिकता के महीन से महीन आदर्शों का पालन करने वाला चरित्र है कुंती का। यानी कुंती के चरित्र की महानता पर अभी तक चर्चा नहीं हुई, जबकि महाभारत में उस कुंती के चरित्र, कुंती के आदर्श, कुंती की मर्यादा, कुंती की तेजस्विता के बारे में भरपूर चर्चा है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ में कुंती के चरित्र के बारे में ही चर्चा करना चाहता था। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।